बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सिर्फ 9 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में। इलेक्शन से पहले अच्छी ख़बरें, बुरी ख़बरें, दिलचस्प ख़बरें और हैरान कुन ख़बरें आती हैं। आपके ख़्याल में फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले कौन सी ख़बर हैरान कुन है और दिलचस्प है? देखें करामत मुगल साहब, तरीक़ाकार तो ये था कि यहाँ पे एक पॉपकॉर्न का पैकेट रखा होता, एक ठंडे पानी का गिलास रखा होता जी, आप लंबे लंबे सांस लेते, उसके बाद फिर वो ऑडियो सुनते जो मैं आपको सुनवानी थी। अच्छा, आपने डायरेक्ट ही सवाल दाग दिया है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना वो इस चीज़ का बंदोबस्त कर लें। सही। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद दहानी के लिए बतानी है। जी, इसमें ये वो खबर है, ये इसमें इसका दिलचस्प पहलू ये है कि इसका जो पहलू सबसे सरप्राइजिंग है वो आप सबको मालूम है जी, लेकिन वो सरप्राइज अब आके खुला है। बचपन में खेला करते थे ना, तू चोर मैं सिपाही, जी, एक सिपाही बन जाएगा, एक चोर बन जाएगा, और वो जनाब छुपन छुपाई भी होती थी और मुख्तलिफ खेल होते थे। तो इस वक्त एक स्किट चल रहा है, अच्छा, एक ड्रामा चल रहा है, स्टेज ड्रामा है, और उसमें वो शेक्सपियर वाला नहीं कि ये दुनिया एक जनाब स्टेज है और हम सब इसमें कैरेक्टर्स हैं, आते हैं अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। सही। ये बाकायदा स्टेज ड्रामा हो रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान बदल गया, तब्दील हो गया। देखें, ये 90 की दिहाई नहीं है, ये अर्ली 2000s नहीं है। ये वो जो पहले पागल बनाने का जो तरीक़ाकार होता था ना, नज़र बंद कर दी आके जनाब, वो कोई धोखा नहीं है, कोई फरेब नहीं है, आपकी आंखों के वो सामने बड़े बड़े सेल्समैन जो है वो बसों में चढ़ के जो चीज़ें बेचते जी, 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 हैं, फलानी दवाई, वो जो जब कोई वो नहीं मानता था ना, सदीक जान अक्सर किस्सा सुनाता, कहता है कि एक बंदा था ना, उसके मैं सेल्समैन होने के जो स्किल्स होते हैं ना, सेल्स के एक स्किल होते हैं ना, उससे मैं बड़ा हैरान हुआ। वो जब बस में चढ़ा ना, तो उसने आखिरी बात ऐसी कही कि 2-3 लोग मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ है, ये फ़लाँ 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 दर्द जो है वो गिट्टों के जोड़ों के फ़लाने दर्द जो है वो दूर कर देगी। और कहता है आपके सामने बहुत लोग आए होंगे, मेरी दवा इतनी पुरअसर है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। करने के बाद में कहता है सिर्फ 10 रुपए की है, ज़िंदगी का आखिरी धोखा समझ के खा लें। वाह वाह, आखिरी धोखा समझ के खा लें। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये आखिरी धोखा नहीं। आला बात। देखें, ये जो चोर सिपाही का खेल है, शहबाज शरीफ साहब ने जिस दिन 9 अगस्त को हुकूमत गई है, उसी अराउंड जो काबीना का आखिरी इजलास किया था ना, इत्तेहादियों का आखिरी इजलास किया था वज़ीर आज़म हाउस से रुखसती से पहले, जिसकी एक बड़ी शानदार वीडियो जनाब गार्ड ऑफ ऑनर और उसकी जो है वो जारी की थी नून लीग ने। उसमें उन्होंने एक तकरीर फरमाई थी जी, उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये इत्तेहादी नहीं है जी, ये गुलदस्ता है, इसमें मुख्तलिफ फूल हैं, जी, इनको मैंने जोड़ा है, इनको हमने बांधा है और हमने इनको साथ रखा है, और ये वो गुलदस्ता है जिसकी खुशबू ता क़यामत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। वाह, कुछ वक्त गुजरा, गटर का ढक्कन उतरा, पता चला गुलदस्ता नहीं था। बहुत स्मेल आ रही है, बहुत ख़राब हो। अच्छा, कहानी जो है वो नूरा कुश्ती चल रही है। उसमें खबर क्या आई थी? खबर आई थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया जी, कि आओ, हर जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और या प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो आपस में डिबेट करते हैं, लोगों को मंशूर का पता चलता है, लोगों को उस मुबाहिसे में पता चलता है कि किस शख्स की किस हवाले से क्या राय है, वो बताते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए, मेरे साथ करें। एक थी दिलचस्प बात कि ये ट्रेंड भी होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ आप जलसों में बैठ के जो मर्जी बात कही, अपनी 72 बंद का कि अपनी जो है वो 72 शेरों वाली गज़ल सुनाई, हमारा 72 बंद का मरसिया सुनाई नहीं आपने, और आप चले गए। ये जा जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो मीडिया में इश्तिहार ज़्यादा देता है, जो कैंपेन ज़्यादा देता है, उसका जलसा पूरा चल जाता है, वो लोगों को दिख जाता है। जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जो मीडिया पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाता, वो लोगों को नहीं दिखता। तो आप अपनी लड़ाई अपनी सतह के ऊपर लड़के चले जाते हैं, आमने सामने खड़े हो, ज़रा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बने। दिलचस्प बात थी। उसके ऊपर पहले तो जनाब नून लीग की तरफ से आई, ये मुँह और मसूर की दाल छोड़ो, फलाना फलाना। शहबाज शरीफ साहब ने मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। जी, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया। 3 खबरें क्विकली मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको सुनवाऊँगा वो चीज़ जिसके लिए आपको पॉपकॉर्न का डब्बा या पैकेट भी चाहिए। फिर आपको जो है वो आप थोड़ा सा अपने दिल के ऊपर हाथ भी रख लीजिएगा, दिल के कमज़ोर लोग हों तो वो देख लेना जनाब। जनाब इन्होंने मैं साथ में खोल लेता हूँ खबरें, मैंने खबरें ओपन नहीं की थी, ये आ गई जनाब 3 खबरें। बिलावल
के हवाले से जो ख़बर आई उस पर शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, फिर बिलावल क्या कहते हैं, और फिर शहबाज शरीफ क्या कहते हैं। सही। शहबाज शरीफ ने बिलावल का नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। अच्छा, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब खुद हिम्मत करते कहते हैं कि मैं कबूल करता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ ने कबूल किया मशरूत तौर पर। उन्होंने शर्त क्या बताई है। लियाकत बाग रावलपिंडी में वो जलसे से जब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक सियासी रहनुमा ने कहा है कि वो नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता है। आपने नोटिस किया था, ये उन्होंने पर्ची निकाल के पढ़ी थी। पर्ची निकाल के पढ़ी थी। कुल अपना 11 मिनट का खिताब था, क्योंकि लोग नहीं थे सामने। दिल बर्दाश्त होकर सिर्फ 11 मिनट का खिताब किया। उसमें ये भी शामिल था, उसमें तराने भी शामिल थे, उसके गैप्स भी शामिल थे, उसमें बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उसका तज़किरा भी शामिल था, उसमें कुछ ऐलानात शामिल थे। वो कुल मिला के वो जो गुफ्तगू थी वो 11 मिनट और 54-55 सेकंड की थी। सही। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तितर हो गए थे स्टेज से। पता चला बड़ी खिंचाई हुई है, क्योंकि 22 तो कैंडिडेट हो, 3000 बंदा लेके आए। 100 ही ले आंदे नहीं, 150 बंदा ही ले आते यार, कोई थोड़ी सी 3300 बंदा हो जाता। जिसका हल्का था वो 300 देता ना। हाँ, वो ज़्यादा बंदे कर लेते। बहरहाल वो हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब एक सियासी रहनुमा ने कहा कि वो नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता है। नवाज शरीफ को अपने सूबे में मुआयने के लिए बुलाओ। मियाँ साहब भी ने फौरन इंस्ट्रक्टर बन गए ने। मुआयने के लिए बुलाओ, फिर मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने खिदमत की और किसने धक्का दिया। हमने पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त दवाएं दी, फलाना किया। ये बहरहाल उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने एक मशरूत तौर पे मुनाजरा कबूल कर लिया, चैलेंज कबूल कर लिया। बिलावल ने फिर क्या किया? बिलावल ने नवाज शरीफ को मुनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ की शर्त कबूल कर ली। सही। आओ साढ़े सुबह। हाँ, उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ ने कहा था उसके ऊपर उन्होंने मशरूत आमादगी पर रद्द अमल दिया। बिलावल ने कहा, मैं मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। मियाँ नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गम्बिट में मुनाजरा कर लें, जहाँ का हस्पताल पंजाब के किसी भी हस्पताल से बेहतर है और यहाँ इलाज बिल्कुल मुफ्त है। और मियाँ साहब ने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद भी गम्बिट का दौरा नहीं किया, या वो थर पार कर आ जाए। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा और चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। किसमें रेत ज़्यादा? बिलावल ने मजीद कहा कि थर में कोयले का मंसूबा, जिसके आप और आपके भाई मुखालफत करते थे, कराची नहीं बल्कि फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। मियाँ साहब कराची के CVD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहाँ गुज़श्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज़ायद अफराद का इलाज हुआ, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। राह फ़रार इख्तियार ना करें, बराह करम बताएं कि किस शहर में और किस तारीख़ को आपके भाई ने मुबाहिसा करना है। जी, ये कहा बिलावल ने। उसके ऊपर शहबाज शरीफ दौड़ गए। वो कहते हैं किसी मुनाजरे की ज़रूरत नहीं, नून लीग का माजी गवाह है, चैलेंज कबूल करके मुँह कर गए। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया मुनाजरे का चैलेंज पहले कबूल किया और फिर रद्द करते हुए कहा कि किसी मुनाजरे की ज़रूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। उन्होंने कहा, मुनाजरा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में रिवाज नहीं। मुनाजरा क्या, मैदान और घोड़ा हाजिर है। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है। वोट को इज्जत दो का मतलब भी समझाते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अवाम ने वोट दिया और नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की। वाह वाह। ये वो हैं जो बताते थे कि खलाई मखलूक जो है महकमा ज़राअत वो चुरा के ले जाती है अवाम का मैंडेट, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो सियासतदानों को निकाल देती है। तो इसलिए इनको चाहिए कि वोट को इज्जत दें, और अब इन्होंने अपनी डेफिनेशन बहरहाल तब्दील कर ली। तो ये आई हैं 4 चीज़ें। बिलावल ने चैलेंज किया मुनाजरे का, मशरूत तौर पे इन्होंने एक्सेप्ट किया। बिलावल ने इनकी शर्त भी मान ली जो इन्होंने शर्त रखी थी मुनाजरे की, और फिर उसके बाद ये गायब ऑफ हो गए। लेकिन मैं आप लोगों के पॉपकॉर्न्स का एहतराम करते हुए, आप लोगों की मैं भी वेट करूं तैयारी का सरप्राइज एहतराम करते हुए, बिलावल भुट्टो सरदारी ये ना नूरा कुश्ती प्लस है। ये कोई इस वक्त ये छोड़ दें, वो पीपल्स पार्टी जाहिर है कोई ना कोई तो था ना नजरिया, कोई ना। अब तो ये सारे का सारा जो है वो मुफाहमत का
की कहानी। सही। ये सारी की सारी अपने एक ही सिलेबस। अपने मतलब की उसकी कहानी है। और ये हम इनसे पूछा करते थे, कहा करते थे कि भाई हमें बताओ, जिस वक्त तुम इक़्तिदार के मज़े लेने के बाद उतर जाओगे तुम तकरीर क्या करोगे। लेकिन माशाल्लाह हमें भी इन्होंने इतना गलत साबित किया, इतने ढीठ होके इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की है ना सिमटेड कि मज़ा ही आ गया। लेकिन आप लोगों को ना मैं एक सुनवाना चाहता हूँ, लगभग आखिरी तकरीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2 मिनट 27 सेकंड की ये तकरीर का वो हिस्सा जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ। ये है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुकम्मल सुने, 2 मिनट 27 सेकंड। आज से नहीं तो बचपन से जानता को, आज से नहीं तो बचपन से जानता, और शायद सबको ये ना मालूम हो मगर दार साहब का जो किरदार है खास तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इब्तिदाई के दिनों में जब दार साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात दुबई में हुआ था, और वहाँ ये कॉन्वर्सेशन एक चार्टर, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट से शुरू होते हुए मुकम्मल हुआ था इन द 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, सरदार साहब से का भी दिली भी एहतराम है, और हमारा अंकल दार साहब है। साथ साथ मैं अपना पार्टी का को चेयरमैन हूँ, को चेयरमैन हमारा सदर आसिफ ज़रदारी साहब है, और सदर ज़रदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है एज ए चेयरमैन ऑफ माय पार्टी, एज एन इक्वल स्टेक होल्डर। इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। और मैं ऑपोजिशन के दिनों में तो थोड़ा बहुत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जानता था, पर आई मैनेज टू मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है, और जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है, और इसी किस्म की वर्क एथिक की ज़रूरत है। अगर हमने पाकिस्तान को मिसाइल से निकालना है तो हमें दिन रात मेहनत करना है। आप अंदाज़ा लगाएं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो गवाही दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, जो ये फरमा रहे थे कि नून लीग हमारा सियासी यार है और आसिफ ज़रदारी यारों का यार है, और शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, और मैं गवाही देता हूँ कि इतना अच्छा काम करते हैं। ये अब कहते हैं वो शोबाज है और रंगबाज है, ये कहते हैं कि वो खून पीता है, उनके आप ऊपर जो है वो कहानियाँ सुनाते हैं, तीन से शिकार करना है। यानी तलाक के बाद भी एक इद्दत का पीरियड होता है भाई जो गुजारते हैं। हाँ, कोई फौत हो जाए तो आप एक इद्दत गुजारते हैं, कोई मर जाए आप उसका कफन मैला होने का इंतज़ार करते हैं। आपने तो डायरेक्ट ही शुरू कर दिया है। अभी तो आप बैठे हुए थे, आप जनाब एक साथ जहाज़ में बैठ के मुआयने कर रहे थे और आपकी कहानियाँ चल रही थी, और अभी आपने आके यानी एक थोड़ा सा हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। हाँ, थोड़ा सा उसमें रहे ना, ख्याल में रहे। हाँ। वैसे अपना ये नहीं कि ये कुछ तो रख रखाव रखते। अब देखें ना, अब इसमें ये क्या, अब बात ये है कि ये हमें तो पता था, हम तो इसकी गुफ्तगू करते थे, हम तो इस पर बात करते थे एज अ मीडिया मैन। जब आप इन तमाम इवेंट्स को खड़े होकर क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, आप प्रेस गैलरी में खड़े होते हैं, लाउंज में बैठे होते हैं, अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं, टेलीविज़न के ऊपर आपको हर खबर फॉलो करनी पड़ती है, तो हमारी तो याददाश्तों में होता है। लेकिन ये तो था हमारे तक। सही। ये क्लिप मैंने तो नहीं निकाला, डिलीट करना भूल गए। ये क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर किया जी, और एक बंदे ने नहीं किया,
मैंने इसको हंड्रेड्स ऑफ पीपल मैंने देखा है कि उन्होंने बिलावल का ये सेम या इससे मिलता जुलता 2 मिनट 27 सेकंड का, कुछ ने थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्लिप शेयर किया हुआ है, किसी ने कम उसका किया हुआ है। आप जाएं टिकटॉक पे आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, हर वो मीडियम सोशल मीडिया का जो कि लोगों की दस्तरस में है। इसका मतलब यह है कि आपके जितने मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं वो सारे गेम में आ चुके हैं। सही। जो 1990 में नहीं था जी। जो अर्ली 2000s में नहीं था, जो 2010 में नहीं था, 12 में नहीं था, इवन 18 में उस सूरत में नहीं था। अब लोगों ने ऐसी सी चीज़ें हैं, आप ट्वीट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, आपको गुफ्तगू करते हैं उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रख लेते हैं, आपकी कोई ख़बर अखबार में लगती है उसकी क्लिपिंग निकाल के रख लेते हैं और आप इधर गुफ्तगू करते जाते हैं और ये ठक करके वो सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई अब कोई नया तरीका ढूंढे, पागल तो मुशायर बनाना नहीं छोड़ना, सिर्फ सच बोले, कोई इनोवेटिव तरीका नहीं। कल को सामने भी है तब भी मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पागल अभी भी बनाए, तरीक़ाकार थोड़ा सा बेहतर कर लें, क्योंकि आदतों से तो आपने जाना नहीं। सही। पागल बनाना तो नहीं छोड़ना ना आपने, लेकिन कोई इनोवेटिव रास्ता ढूंढेंगे जिससे हम भी कहेंगे यार देखो इन्होंने सोशल मीडिया की मौजूदगी में, इन्होंने जो माइक्रोस्कोपिक लोगों के लेंस लगे होते हैं उसकी मौजूदगी में लोगों को बेवकूफ़ बना चीट किया। ये होता है तरीका। आपने एआई करैक्टर्स देखे ना, जनरेट हो जाते हैं, सिमिलर क्लोन बन जाता है, तो कहीं ये मैं असली नहीं था, मेरा एआई क्लोन था वो मैं था ही नहीं। तो बहरहाल ये है मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है जी सियासत की। और सियासत की इसमें दिलचस्प खबरों में खबर वो भी थी, बलूचिस्तान का मेरे जहन से नाम निकल गया, कि एक कैंडिडेट था, वो था बीएनपी का। अच्छा। उसने इलेक्शन से पहले 2 जमातें हैं जिन्होंने उसको टिकट जारी कर दिया, हाँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी। नहीं, बात ये नहीं है दिलचस्प। अच्छा। दिलचस्प बात यह उसने दोनों के लिए अप्लाई नहीं किया था यानी एक शख्स है जिसका ताल्लुक किसी और पार्टी से है, उसको 2 बड़ी सियासी जमातें अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का टिकट जारी करती हैं और वो कहता है मैंने तो इनमें से दोनों में से किसी के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन फिर वो पीपल्स पार्टी का टिकट जो है वो कबूल कर लेता है। अभी पता नहीं उसने उसके बाद क्या किया होगा। सही। और भी जाहिर है कि दिलचस्प खबरें तो आई हैं, हैरानकुन खबरें भी आई हैं कि हम इसको इलेक्शन भी कह रहे हैं, बहरहाल कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और बड़े अचंभे वाली बातें हुई हैं। लेकिन बहरहाल ये जो फ़न दिखाया ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, इसकी एक अपनी जगह और अपना एक मकाम है। तो इस खबर को रिस्पेक्ट दें। ये जो पैंतरा बदला है और इस पैंतरे के लिए आप लोग सरप्राइज मत होइएगा। इलेक्शन होने दें, फिर एक हो जाएंगे, बिलावल 2 कदम पीछे चले जाएंगे लॉन्ड्री में धुलने के लिए, ज़रदारी 2 कदम आगे आ जाएंगे, बंदर बांट होगी, फ़लानी मिनिस्ट्री तुम रखोगे, फ़लानी हम रखेंगे, सदर उसको बना दें, चेयरमैन सेनेट उसको कर लें, डिप्टी चेयरमैन फ़लाने को बना दें, कौमी असम्बली का स्पीकर फ़लाना हो, डिप्टी स्पीकर फ़लाना हो, इस सूबे में ये हो, फिर वजारतों की बंदर बांट, गुजरा की सेंचुरी कर लें, मशीरों की बंदर बांट, स्पेशल असिस्टेंट्स की बंदर बांट, ले दे, किसको कितना है जो है वो वसाइल के ऊपर हिस्सा मिलेगा, किसके पास कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, किसके पास अच्छी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, किसके पास कैसी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, या तो इनके साथ करेंगे या फ़लाँ के साथ करेंगे या फ़लाँ के साथ करेंगे। बहरहाल ये है कि अल्टीमेटली दे हैव टू थिंक कि जब आप इस तरह करते हैं, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बिलावल अगर वो इस पे अब कंसिस्टेंसी से 5 साल कायम रहे अगले इलेक्शन तक, मुश्किल है। हाँ है मुश्किल का, ट्राई तो करें ट्राई भी नहीं होना इनसे, आप फौरन ही वो कर देते हैं। अगले इलेक्शन तक ये दिखाएं और फिर वज़ादारी ये दिखाएं कि दोबारा ये मौका मिले, दोबारा उसको वेस्ट करें और फिर अगले चांस के ऊपर आए तो फिर लोग कहेंगे कि हाँ ये सच बोला था एक, कि ये बात है, वो कहते हैं झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो थोड़ा सा जो है ना वो पॉलिटिकल कैरेक्टर दिखाएं कि ये हाँ मेरी सियासी तरबियत या मेरा ख़ानदान या मेरे अपने जो प्रिंसिपल्स मैंने बनाए हैं वो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। एज ऑफ नाउ आप सिर्फ़ और सिर्फ हमें
एक अच्छी कॉमेडी करके दिखा रहे हैं। तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना ही समझो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।